हाँ भाई, अराफात साहब। तो आपने एक क्यूरी पूछ रखी थी तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले से। तो अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला है। अब मैं चाहूँगा कि आज जो है मैं आपकी इस क्यूरी का जवाब दे दूँ। आपने पूछा था बेसिकली ये फंडामेंटल लॉ, ठीक है ना, कि सर ये डेरिवेशन कैसे हुई ये समझा दें। देखो, डेरिवेशन के अंदर ना सारा काम है डायग्राम का और दो दो पॉइंट्स का, ठीक है। मतलब पहले दो पॉइंट्स ओ ए के और फिर शिफ्ट होने के, मतलब एक्सिस के शिफ्ट होने के बाद वाले पॉइंट्स ओ ए के, ठीक है। तो ओ ए वाले पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, जो जो पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, मैं यहाँ डिटेल में इसके ऊपर बात करूँगा। ये जो वर्किंग है ये तुम्हारे सामने है, पूरी वर्किंग यहाँ से लेके ऑनवर्ड्स। और इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही कोई आसान है। तो आपको करना क्या था, ए बी का एक डिस्टेंस निकालना है पहले। जो आपने डिस्टेंस निकाल लिया उसके बाद आप दूसरा डिस्टेंस निकाल लोगे ए बी का शिफ्ट होने के बाद, मतलब एक्सिस के शिफ्ट होने के बाद। तो पहले ए बी के अंदर जो हमें दो पॉइंट्स रखने थे, हमने x2 y2 पे रखा है कॉस बीटा साइन बीटा, x1 y1 पे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये क्यों रखे ये इसके ऊपर भी बात करूँगा। और सिमिलरली दूसरे वाले में शिफ्ट होने के बाद हमने x1 y1 पे 1 0 रखा है, जबकि x2 y2 पे इस तरह के पॉइंट रखे हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये कैसे आए पॉइंट्स, सारा काम जो है ना, ये वाले एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट 1 0, पहला पॉइंट ये रहा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा, दूसरा पॉइंट है 1 0, तीसरा पॉइंट है ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, और चौथा पॉइंट है कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। ये चारों पॉइंट्स आए तो फिर कहाँ से आए, ये आए डायग्राम से। अब इन सब के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बना लेनी चाहिए। डायग्राम तुम्हें समझ में आ गई ना, फिर तुम्हें सारी कैलकुलेशन बड़ी आसान लगेगी, क्योंकि इसमें सारा जो मेन काम है वो डायग्राम से ही है। अच्छा, मैं एक पेपर वेट ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ, एक मिनट देना भाई, एक मिनट देना मुझे। पेपर वेट कहाँ रखा है, यहाँ कहीं होगा, ये रहा, ठीक है, मिल गया। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइए एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लो। यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट्स होता है, ठीक है। हमने एक यूनिट सर्कल लेट करते हुए ड्रॉ कर दिया, लेट अ यूनिट सर्कल भी, और वो सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना हो भाई, 1 यूनिट्स हो, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तुम्हारे सामने, ठीक है। पूरा पूरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है ना। अब हम एक स्केल की मदद ले लेते हैं और जल्दी से रैंडमली कोई से भी दो पॉइंट्स लेट कर लो। एक पॉइंट को नाम दे देना ए और दूसरे पॉइंट को नाम दे देना बी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट यहाँ कहीं भी लेट कर लो, चलो यहाँ लेट कर लो, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए, ठीक है। और एक और भी किसी जगह पे पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं ले लो, इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट बी। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं होगा। सेंटर पे मैंने बना दिया क्रॉस, सेंटर को नाम देते हैं पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। अब सेंटर से मैंने क्या किया, सबसे पहले कुछ एक्सिस ड्रॉ कर दिए। पहले सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ करो, यह आ गया तुम्हारा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको नाम दे दो वाई एक्सिस। अब इसी सेंटर से ना एक और एक्सिस ड्रॉ कर लो, कौन सा वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए पहले, ठीक है। अब जब एक्स वाई एक्सिस आ गया मेरे पास, तो मेरे पास हैं दो पॉइंट्स, ओ बी एक रेडियस होगा, ओ ए ये भी एक रेडियस होगा, ठीक है ना। अब जब यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, आर इक्वल्स टू 1 यूनिट्स हो। ये बात तो हमें पता लग गई यूनिट सर्कल के ऊपर। अब ओ ए और ओ बी अगर हम मिलाते हैं तो ये दोनों रेडियाई हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई ए के पॉइंट्स लिखवाओ और बी के पॉइंट्स लिखवाओ मुझे, तो कैसे लिखवाओगे।
याद करो जब तुम मैट्रिक में थे तुमने वेक्टर्स पढ़ा था। वेक्टर्स के अंदर तुमने एक फॉर्मूला सीखा था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का। अब वो फॉर्मूला क्या सीखा था? एफ एक्स के लिए अलग था, एफ वाई के लिए अलग था। क्या क्या था फॉर्मूला? एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा। एफ वाई का फॉर्मूला क्या सीखा था? मॉडुलस ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। और अगर मिला के लिखते हैं तो मिला के लिख दो दोनों को। मॉडुलस ऑफ एफ को हम पढ़ते थे सिर्फ एफ कॉस थीटा कॉमा इसको पढ़ते थे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम सिर्फ एफ लिख दो, तुम चाहो तो मॉडुलस सेगमेंट लगा के पूरा लिख दो। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इन दो फॉर्मूले की मदद से हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये दोनों पॉइंट लिख देंगे। और अभी हमने एक्सेस रखा हुआ है, एक्स एक्सेस यहीं पर है, वाई एक्सेस यहीं पर है, इसीलिए मैंने रेड पेन से एक्सेस बनाया है। जो रेड वाले पेन से है ना वो है एक्सेस नंबर 1। ठीक है, और जो मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा, जो मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा ये मोटे वाले ब्लैक पेन से, ये होगा एक्सेस नंबर 2 आफ्टर रोटेशन। ठीक है, आफ्टर रोटेशन पे अभी मैं नहीं गया हुआ, अभी मैंने रोटेट नहीं करा हुआ। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ए का पॉइंट। ठीक है, अब ए जो है ना, ए के अंदर इशू क्या आया? ए बताओ कहाँ पे मूव हुआ है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हुआ है या अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव हुआ है? ठीक है, चलो पहले मैं ओ ए ड्रॉ कर दूँ। यहाँ पे ओ ए ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, अब बताओ पॉइंट ए की मूवमेंट कौन से एक्सिस पे हुई है? एक्स एक्सिस पे हुई है या वाई एक्सिस पे हुई है या दोनों के दरमियान में हुई है? सही है, तो आपका जवाब आया सर एक्स पे भी कुछ हद तक आगे बढ़ा इतना और वाई पे भी कुछ हद तक नीचे आया इतना। ठीक है, तो दोनों एक्सिस का कुछ ना कुछ मुश्तरका हिस्सा शामिल है, जिसकी वजह से पॉइंट ए जो आया उसमें दोनों एक्सिस शामिल होंगे। अब जब ऐसा केस आता था दोनों एक्सिस शामिल होते थे तो ये हम वेक्टर से निकालते थे। वेक्टर का फॉर्मूला होता था एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं ना। ठीक है, तो अब इसका ज़रा पॉइंट लिखवाओ। एक्स की जगह मैं क्या लिखूँ? एफ एक्स। एफ एक्स वाला कोऑर्डिनेट में क्या लिखूँ? एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अब जब अगर फॉर्मूला आ रहा है मेरे सामने पॉइंट ए के लिए एक्स कॉस थीटा, तो कोई बताएगा एलिमेंट बताओगे क्या लिखे जाए? एलिमेंट लिखने के लिए हमें एंगल भी चाहिए होगा और हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। अब जब मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड किस चीज़ का चाहिए ये डिपेंड कर रहा होगा। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा पहले बताओ? ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? थोड़ी देर पहले बताया था यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ? सेगमेंट मॉडुलस ओ ए बराबर हुआ सेगमेंट मॉडुलस ओ बी बराबर हुआ 1 के 1 यूनिट्स। ठीक है, मतलब जहाँ भी ओ ए का डिस्टेंस चाहिए होगा वहाँ मैं 1 यूनिट लिख सकूँगा। ये तो मैंने वेक्टर के फॉर्मूले लिखे थे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस डायग्राम के फॉर्मूले। अब मुझे निकालना है ए एक्स और एक निकालना है ए वाई। ए एक्स के लिए मैं क्या करूँगा? मैं निकालूंगा पहले ये वाला मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ओ ए। देखो जैसे यहाँ पे था एफ एक्स के लिए एफ को मॉडुलस में रखा था हमने। अब यहाँ पे जब मैं ओ ए डिस्टेंस के ऊपर चल रहा हूँ तो ओ ए डिस्टेंस और फिर आगे कॉस और फिर थीटा। थीटा कितना होगा? एक्स एक्सिस से हमेशा पॉजिटिव एंगल नापता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ठीक है, एंगल कहाँ से नापा मैंने? एक्स एक्सिस से नापा एंटी क्लॉक। तो ये एंगल कितना बन गया मेरा? अल्फा बन गया। ठीक है, जो एक्स एक्सिस से मैंने पूरा एक एंगल जाके नापा वो कितना एंगल हुआ मेरा? ये एंगल हुआ मेरे पास जो कि अल्फा एंगल आया। कहाँ से चले? एक्स से चले। और कहाँ पर आके रुक गए? हम आके रुक गए सर ए के जो बार आ रही है, ए की जो लाइन आ रही है वहाँ पे आकर रुक गए। ठीक है, यहाँ तक तो बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम चलते हैं, पहले इसका एब्सीसा लिखवाओ। एक्स को पढ़ते हैं एब्सीसा, वाई को पढ़ते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं इसकी बैटरी प्लग इन करूँ।
ताकि तुम्हारी जो वीडियो है वो बीच में स्टॉप ना हो। और बैटरी लगा दी है मैंने, ठीक है। हाँ, अब उम्मीद है कि अब वीडियो बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी। 10 मिनट हुए, तकरीबन 10 मिनट 20 मिनट और लगेंगे डायग्राम को समझने में। डायग्राम एक बार समझ में आ गई और ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और फिर रोटेट होने के बाद तीसरा और फिर रोटेट होने के बाद ये वाला चौथा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट निकालने हैं। 2 पॉइंट रोटेट होने से पहले निकालने हैं ए बी, और 2 पॉइंट रोटेट होने के बाद निकालने हैं ए बी। तो ये चारों पॉइंट आते कैसे हैं? ये आते हैं इन फॉर्मूले की मदद से। ए एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ओ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा जो है, थीटा कितना लिखा जाएगा? थीटा लिखा जाएगा हमारे पास, अगर एक्स एक्सिस के लिए चले हो तो एक्स एक्सिस के लिए जो हमारे पास थीटा है वो कितना है वो लिखवा देना भाई। थीटा था हमारे पास कितना आ रहा था? अल्फा आ रहा था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और सिमिलरली जब मैं इसी के अंदर इसका वाई वाला पॉइंट लिखवाने जाऊंगा उस टाइम पे जो मेरे पास थीटा आ जाएगा, थीटा बेसिकली तो एक ही आया है ना, अल्फा, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या है? मॉडुलस ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा लिखवाओ ज़रा। मॉडुलस ऑफ एफ की जगह हमने क्या लिखवाया था? ओ ए। ओ ए का रेडियस कितना है? 1 यूनिट्स। मैंने लिखा 1 इंटू कॉस थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह है अल्फा। इसी तरह यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ओ ए इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? ये 2 पॉइंट्स होंगे जो कि यहाँ लिखे जाएंगे। मॉडुलस ऑफ ओ ए की वैल्यू कितनी है? 1 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, कॉमा 1 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। 1 इंटू साइन अल्फा को पढ़ेंगे सिर्फ साइन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 को मैंने काट दिया दोबारा, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने आए मेरे पास? कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। पहला पॉइंट तो आ चुका है, बड़ा आसान तरीके से आ गया। अब दूसरे पॉइंट को समझ लो, ओ बी निकालना है इस बार। अब जब हम ओ बी पे गए तो ओ बी के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापो जो कोई पॉजिटिव एंगल होगा। कभी भी क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, ठीक है। एंगल हमेशा, पॉजिटिव एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नपता है और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में नपता है, ये बात तो सबको याद है। अब जब एंटी क्लॉक चले तो पॉइंट बी तक जाते हुए जो एंगल बना उसको हमने नाम दिया एंगल बीटा। क्लियर है? अब इस बी के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? बी क्या सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव हुआ? नहीं। क्या बी सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव हुआ? नहीं। बी तो इन दोनों के दरमियान में मूव हुआ है। अब जब कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस का कवर है, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस का कवर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से निकाले जाएंगे, बी एक्स और बी वाई करके। बी एक्स के लिए डिस्टेंस बताओ कितना है? ओ बी का डिस्टेंस है, ओ बी मॉडुलस सेगमेंट, यहाँ पर भी ओ बी मॉडुलस सेगमेंट। अब जब हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो आता है कॉस थीटा, और जब वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो आता है साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आएगा साइन कॉस थीटा। थीटा के लिए यहाँ पे जब हम पॉइंट ए के लिए निकाल रहे थे तो एंगल कौन सा आ रहा था? अल्फा। जब पॉइंट बी के लिए निकाल रहे हैं तो एंगल कौन सा आ गया? बीटा। तो कॉस बीटा और यहाँ पर साइन बीटा। क्लियर हो गई ये बात? जब वाई के लिए जा रहे हैं तो साइन लगता है। ओ बी की वैल्यू 1 है, ओ बी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है। ये बन गया बी एक्स इक्वल्स टू कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए कॉस बीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा। ये आ गए तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ये 2 पॉइंट आ गए रोटेट होने से पहले तक के। और ये मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा सकूँ कि पहला पॉइंट आया था मेरे पास x1 y1 था कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। चेक कर लो क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। और जो दूसरा पॉइंट आया था मेरे पास वो आया था डायग्राम में कॉस बीटा साइन बीटा। मैं यहाँ पे दिखाऊँ तुम्हें x2 y2 ये रहा कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। ठीक है, अब ए बी का डिस्टेंस निकाल लोगे जब 2 पॉइंट पता लग गए। निकाल लो डिस्टेंस, निकाल लिया डिस्टेंस, निकाल के एक इक्वेशन बना के रख लो। अब है नाउ रोटेट द एक्सिस। अब हम कर रहे हैं दूसरा काम। अभी तक हमने 2 पॉइंट निकाल दिए, अब हम नए वाले 2 पॉइंट निकालने जा रहे हैं।
नए वाले 2 पॉइंट निकालने के लिए मैं ये ट्रांसपेरेंसी रख के समझाता हूँ जब भी मैं डेरिवेशन समझाता हूँ ये वाली, ठीक है। तो पहले जो एक्स और वाई एक्सिस थे ना, एक्स और वाई एक्सिस थे, उनके ऊपर अपनी नज़र जमा लो। एक्स और वाई एक्सिस हिलना नहीं चाहिए तुम्हारी नज़र से। मैं एक्स और वाई के ऊपर इस प्लस साइन को रखने जा रहा हूँ, मैंने रख दिया, ये लो भाई रख दिया मैंने, ठीक है। मैंने एक्स एक्सिस पे एक लाइन टच कर दी, वाई एक्सिस पे एक लाइन टच कर दी। अब देखो अब कितना रोटेट करना है। ये एक्सिस अगर एक्स है और ये एक्सिस अगर वाई है, ये ब्लैक वाला, इसको कितना रोटेट करना है, इतना तब तक रोटेट करो कि तुम्हारा जो पहले वाला जो एक्स एक्सिस था वो रोटेट होके बी वाले पॉइंट पे आकर मिल जाए। सेंटर को नहीं हिला रहा हूँ मैं, देख रहे हो, सेंटर अपनी जगह है, सेंटर अपनी जगह है, सिर्फ एक्सिस रोटेट हो रहा है। एक्सिस को इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया कि बी पे जाके मिल गया पॉइंट बी पे जाके। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट बी वाला इस वक्त जो हो गया ना एक्सिस, ये कहलाएगा नया वाला एक्स एक्सिस, और नया वाई ये रहा। समझ में आई बात। पॉइंट बी वाला जो एक्सिस होगा, रोटेट होने से पहले पॉइंट बी तो ऊपर था, एक्स एक्सिस पे था ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमने पॉइंट बी तक अपने एक्स एक्सिस को घुमा दिया, इससे क्या हुआ, हमारा एक्स एक्सिस आ गया किस पे, पॉइंट बी पे। ये पॉइंट ए पे भले कोई भी एक्सिस नहीं आ रहा हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन पॉइंट बी हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया। तो इस बार मैं एक नया एक्सिस ड्रॉ करूंगा, जो कि मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करूंगा इसी डायग्राम में, ठीक है। वो एक्सिस होगा जो कि पॉइंट बी को टच कर रहा होगा, पॉइंट बी पे एक्स एक्सिस बन जाएगा हमारे पास। अब उससे क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी वो समझ लेना। अगर कोई ऐसा एक्सिस आ जाए तो पॉइंट बी टच होते हुए जो जा रही थी लाइन, ये वाली लाइन, अगर ये लाइन बन जाए एक्स एक्सिस की नया वाला, ठीक है, ये बन गया न्यू वाला एक्स एक्सिस, तो फिर इसका वाई भी तो बनाओ। इसका वाई यहाँ पे कहीं बनेगा, ये लो भाई 90 डिग्री पे हमने इसका वाई भी बना दिया, ठीक है। अब देखो अब डायग्राम क्या हो गई, डायग्राम को अब मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ये लो, अब समझ में आ रही है बात। अब देखो मैंने एक्स और वाई सीधे किए तुम्हारे सामने। इस बार नया एक्स एक्सिस तुम्हें क्या नज़र आया, इस बार तुम्हें एक नया वाला एक्स एक्सिस नज़र आया, ये जिसके ऊपर पॉइंट बी मौजूद है, और एक तुम्हें नया वाला वाई एक्सिस नज़र आया। वाई एक्सिस का अभी फौरी तौर पे काम नहीं आएगा, लेकिन पहले एक्सिस को समझ लो। अब ये बताओ, एक चीज़ का मुझे जवाब दो। अब जब नए वाले पॉइंट्स आ गए, न्यू एक्स एक्सिस ये रहा, न्यू वाई एक्सिस ये रहा, क्लियर है। अब इस न्यू एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बी है वो तो इसी एक्स एक्सिस पे टच कर रहा था, तो इस बार पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई लिखवाएगा मुझे? हाँ अरफात, क्या होंगे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, क्या होंगे सोच के बताओ ज़रा। पॉइंट बी कितने यूनिट आगे बढ़े और कितने यूनिट आगे नहीं बढ़े, कहाँ बढ़े कहाँ नहीं बढ़े, सोच के बताओ, सोचो ज़रा। आप थे यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट ओ है ना, सेंटर तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, सेंटर तो ओ है, ओ से लेके कहाँ तक आ रहे हो, बी तक। तो एक्स एक्सिस नया वाला है ये, एक्स एक्सिस पे हमने कितने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट तक आने में, रेडियस जितना, रेडियस कितना था 1 यूनिट, मतलब एक्स एक्सिस पे आ गया 1 कॉमा। ये बताओ वाई एक्सिस पे हम कितना ऊपर गए, सर हम वाई एक्सिस पे तो ऊपर गए नहीं है, वाई ये रहा, वाई एक्सिस पे तो हम ऊपर गए नहीं, एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट आ गया। तो वाई की हाइट कितनी लिखूं, 0, 1,0 यहाँ से आया था, ये था तीसरा पॉइंट, क्लियर हुई बात। तो पहला पॉइंट हमने निकाल दिया था पहली वाली डायग्राम से, दूसरा पॉइंट हमने निकाल दिया था वो भी पहली वाली डायग्राम से, फिर तीसरा पॉइंट हमने निकाला दूसरी वाली डायग्राम से। जब हमने एक्सिस रोटेट कर दिया, दूसरा पॉइंट आ गया बी का पॉइंट, ठीक है, 1,0। अब है सबसे मज़ेदार पॉइंट निकालना बाकी रह गया, कौन सा पॉइंट, ए का पॉइंट निकालना रह गया सारा। अब बताओ ज़रा, अब बताओ कि भाई ए के ऊपर अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ए का पॉइंट मिल जाए, ए का
1 2 3 4 मतलब नया वाला पॉइंट मिल जाए जो कि मैं यहाँ कहीं लिखूँगा। अब सोच समझ के जवाब देना मुझे। अब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग लगा के सोच समझ के फिर मुझे जवाब देना कि इस बार जब एक्सिस रोटेट हो गए, हमने 3 पॉइंट निकाल दिए, सिर्फ और सिर्फ आखिरी पॉइंट रह गया। कौन सा? चौथा पॉइंट रह गया हमारे पास। चौथा पॉइंट निकालना है। अब ज़रा सोचो कि चौथे पॉइंट को अब मैं क्या नाम दूँ। ठीक है, चौथा पॉइंट जो भी आएगा हमारे पास वो आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस कॉमा साइन। ये बात तो हमें पता है, कॉस कुछ एंगल कॉमा साइन फिर कुछ एंगल। ठीक है, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला बेसिकली पहले मैं बता चुका हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा मॉडुलस ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। लेकिन सब केसेस में ओ बी की लेंथ और यहाँ अगर तुम चाहो यहाँ पर भी ओ बी की लेंथ और ओ ए की लेंथ, एक्सिस रोटेट होने के बावजूद भी ओ बी की लेंथ अगर तुम नापो तो भी रेडियस है 1 यूनिट होगा, और एक्सिस रोटेट होने के बावजूद भी अगर तुम ओ ए की लेंथ नापो अभी भी वो रेडियस है। तो ओ ए की जगह मॉडुलस ऑफ ओ ए लिख कर फिर उसको 1 नहीं कर रहा मैं, तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि मॉडुलस 1 हुआ हुआ है। यहाँ पर भी अंडरस्टूड मतलब है कि मॉडुलस 1 हुआ हुआ है। सिर्फ इशू कहाँ आ रहा है, पहले एंगल चेंज हो रहे थे अल्फ़ा अल्फ़ा, ये वाले अल्फ़ा। ठीक है, फिर एक जगह हुए थे बीटा बीटा। इस जगह पे क्या एंगल्स आएंगे, यहाँ पे 2 जगह क्या एंगल आएंगे, अब वो सोचना। वो एंगल हमारे पास क्या क्या आएंगे सोचो। ये इस बार नया एक्स एक्सिस कौन है, ये वाला है। ठीक है, नए एक्सिस से नए वाले एक्स एक्सिस से हमें कहाँ तक आना है, हमें घूमते घूमते आना है ए तक। हमें कितना एंगल चाहिए, हमें जो एंगल चाहिए वो यहाँ से लेकर चाहिए यहाँ तक का। और हमारे पास पहले से कितना एंगल मौजूद है, हमारे पास जो एंगल मौजूद है गौर करना, पुराने वाले एक्स एक्सिस से मौजूद था। कितना, यहाँ से चले थे पूरा घूमकर ए तक आए थे, तो इस पूरे का नाम कितना हो रहा था, अल्फ़ा हो रहा था। ठीक है, अगर मैं ये करूँ, ये ब्लैक वाला जो एंगल है इसमें से पुराना वाला इतना सा जो ये टुकड़ा था इसको माइनस करवाना है ना सिर्फ। ठीक है, ज़रा सोचना ये पहले हम एक्स एक्सिस से चले थे, एक्स एक्सिस से हम चले पूरा एंगल आ गया, कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा वाला एंगल बड़ा वाला एंगल था हमारे पास, तो छोटा वाला एंगल कितना है, बीटा एंगल है। ठीक है, अब मुझे एंगल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए ये इतना सा एंगल चाहिए। यहाँ से नए एक्सिस से शुरू करो और पॉइंट ए पे जाके रुक जाओ। तो मेरे पास पहले कितना था, अल्फ़ा था। अगर मैं अल्फ़ा के अंदर से, मतलब अल्फ़ा इतना बड़ा एंगल, अल्फ़ा के अंदर से अगर मैं ये एंगल बीटा एंगल माइनस करवा दूँ तो क्या मेरे पास ये एंगल आ जाएगा ब्लैक वाला जो मैंने आउटलाइन बनाई है। ये काम करना था यहाँ। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट कैसे निकालना था, कॉस के साथ एंगल क्या लिखूँ, बड़ा एंगल कौन है, अल्फ़ा। अल्फ़ा में से अगर मैं छोटा एंगल बीटा माइनस करवा दूँ, रेड वाला बड़ा एंगल था और ये रेड वाला छोटा एंगल, अगर मैं बड़े अल्फ़ा में से ये वाला बीटा माइनस करवा दूँ तो जो एंगल बचेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बच जाएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अल्फ़ा में से बीटा माइनस हो गया। मतलब एंगल लिखा किस तरीके से जाएगा, एंगल लिखा जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फंडामेंटल लॉ के 4 पॉइंट थे, चौथा पॉइंट ऐसे निकालना था। क्लियर है। अब जब तुमने ये चारों पॉइंट निकाल लिए, अब सिंपल क्या काम करो, पहले मैं पॉइंट टैली करवाऊंगा तुम्हें। नाउ रोटेट द एक्स वाई प्लेन इन सच वे दैट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट बी, हैंस द पॉइंट बी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट ए इज एट एंगल ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा कैसा है, अब मैंने समझा दिया। पॉइंट बी जब एक्स एक्सिस पे है तो उसका पॉइंट 1,0 होगा, ये समझा दिया। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ये रहा 1,0, जबकि जो ये वाला पॉइंट था तुम्हारा x1 y1 नया वाला, हाँ ये हो गया 1,0, और नया वाला x2 y2 हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। हमारे पास भी यही आ रहा था, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये जो 4 पॉइंट थे ये ऐसे निकालने थे। अब जब नए वाले 2 पॉइंट आ गए, नए 2 पॉइंट से नया डिस्टेंस निकाल लो।
जब दोनों डिस्टेंसेस आ गए, इक्वेशनें आ गई, दोनों इक्वेशन को लेफ्ट और राइट में रख के कंपेयर करो, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, आंसर आ चुका है, फंडामेंटल लॉ प्रूव हो चुका है। ये था बेटा फंडामेंटल लॉ। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। अब मैं ये यहाँ पे रोक रहा हूँ, रिकॉर्डिंग 25 मिनट की हो गई है। ओरिजिनल एक्सेस रेड कलर में बनाए थे, फिर जब रोटेट किया तो नए वाले ब्लैक से बना दिए मैंने। ठीक है, ये था तरीका तुम्हें समझाने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी की मदद मैं इसीलिए लेता हूँ लाजमी। तो थैंक यू बेटा, उम्मीद है कि अब तुम्हारी सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। थोड़ी देर में लेक्चर अपलोड होके मिल जाएगा।